ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। संस्थान ने चल के जाने वाले मार्गों में कुछ जरूरी बदलाव किए हैं जो हर भक्त को फॉलो करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तिरुमला जाने के लिए 2 चल के जाने वाले मार्ग है, अलिपिरी मेट्टू मार्गम और श्रीवारी मेट्टू मार्गम। इन दोनों मार्गों में जाने वाले भक्तों को कुछ जरूरी हिदायतें संस्थान दे रहा है। क्या है वो सजेशंस और सेफ्टी प्रिकॉशंस को जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हम सबको पता है कि भगवान का आशीर्वाद हमेशा भक्तों पर होता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जहां हमें भी केयरफुल रहना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमारी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए हाल ही में बहुत बड़ी घटना घटी। 23 जून को अलिपिरी मेट्टू मार्गम के रास्ते में एक छोटे से बच्चे जिसकी उम्र 3 साल की थी, उसे एक चीते ने अटैक कर दिया। वो बच्चा अपने दादाजी के साथ में 7th माइल, जहाँ पर भगवान हनुमान जी का छोटा सा मंदिर है, वहाँ पर कुछ खाने के लिए लेने के लिए गए थे। अचानक से एक चीता ने उस बच्चे पर हमला कर दिया और उसे उसके गर्दन से पकड़कर लगभग 200 मीटर तक जंगलों के रास्ते होते हुए जाने लगा। लेकिन संस्थान के विजिलेंस ऑफिसर्स के चालाकी से और वहाँ पे बाकी भक्तों के शोर से थोड़ी दूर जाते ही उस चीते ने उस बच्चे को छोड़कर वापस जंगलों की ओर लौट गया। ये पूरी तरह से भगवान का आशीर्वाद और विजिलेंस ऑफिसर्स की चतुराई थी, जिसकी वजह से उस बच्चे की जान बच पाई। उस बच्चे को तिरुपति में चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया, जहाँ थोड़ी दिनों के बाद उस बच्चे की सेहत में काफी सुधार देखा गया। संस्थान के ईओ यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री धर्मा रेड्डी का ये बयान निकल के सामने आया कि अलिपिरी मेट्टू मार्गम में ये इंसिडेंट रात में 9:10 पर हुआ और ये बहुत ही रेयर इंसिडेंट है और भगवान के आशीर्वाद से उस बच्चे को बचा लिया गया। साथ ही विजिलेंस ऑफिसर्स की भी बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है, जिन्होंने सही सलामत उस बच्चे को उस चीते के चंगुल से बचा लिया। कहा जा रहा है कि उस चीते को भी पकड़ लिया गया है, लेकिन ऐसी आशंका है कि आसपास के जंगलों में ऐसे बहुत सारे चीते अभी भी बाकी हैं जो बीच बीच में शिकार के तलाश में घूमते हैं। तो जो भी भक्त इन चल के जाने वाले मार्ग जैसे कि अलिपिरी मेट्टू मार्गम और श्रीवारी मेट्टू मार्गम से जा रहे हैं, रात का वक्त यानी शाम से ही अवॉइड करना चाहिए इन रास्तों में चलना। अलिपिरी मेट्टू मार्गम सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। कोशिश यही करे कि अलिपिरी मेट्टू मार्गम में जाने वाले भक्त सबसे पहले भूदेवी कॉम्प्लेक्स में टिकट ले लें। उसके बाद उस टिकट को अलिपिरी मेट्टू मार्गम के 2000 स्टेप के बाद गाली गोपुरम नामक प्लेस में स्कैन कराएं। ये सारी प्रक्रिया बहुत ज्यादा जरूरी है। ये दिव्य दर्शन टिकट्स है जो चल के जाने वाले मार्गों में दिए जाते हैं। ये फ्री टिकट्स हैं जहाँ पर स्लॉट मेंशन किया जाता है। एक पर्सन को एक ही टिकट मिलता है और आधार कार्ड मैंडेटरी है। अगर आपके पास दिव्य दर्शन टिकट है तो 3 से 4 घंटे में आपका दर्शन हो जाता है। अगर आप चाहें तो बिना टिकट के भी अलिपिरी मेट्टू मार्गम से जा सकते हैं। साथ ही अगर आपने ऑनलाइन टिकट या SSD टोकन लिया है तो भी आप अलिपिरी मेट्टू मार्गम या श्रीवारी मेट्टू मार्गम से जा सकते हैं। कोशिश यही करें कि जितनी जल्दी आप पहुंच सके, यानी जितनी जल्दी सुबह में आप यात्रा शुरू कर सके उतना बेहतर होता है, क्योंकि उस समय माना जाता है कि ये एनिमल्स ज्यादा नहीं घूमते शिकार के लिए। तो जितनी जल्दी आप पहुंच पाए, यात्रा जल्दी शुरू कर पाए, आपके लिए उतना ज्यादा सुरक्षित रहता है इन दोनों चल के जाने वाले मार्गों से जाना। श्रीवारी मेट्टू मार्गम तिरुपति से थोड़ी दूरी पर है, यानी लगभग 3 किलोमीटर का रास्ता है। वहाँ पर भी आपको 1250 स्टेप पर दिव्य दर्शन टिकट्स मिल रहे हैं। यहाँ पर भी टिकट्स फ्री हैं। आप चाहे तो ऑनलाइन में टिकट अगर आपने बुक की है तो भी आप यात्रा कर सकते हैं, या SSD या बिना टिकट के भी आप यात्रा कर सकते हैं। दिव्य दर्शन टोकन से आप 3 से 4 घंटे में दर्शन कर लेते हैं। आपको जिस स्लॉट में दिया जाता है टाइम, उसे 1-2 घंटे पहले या 1 घंटे बाद भी आपको अलाउ किया जाता है दर्शन के लिए। तो जब भी आप यात्रा करें इन सभी चीजों का ध्यान रखें। जब भी आप अपने साथ बच्चों को साथ ले जा रहे हैं, उन्हें अकेला बिल्कुल भी ना छोड़े, एकदम साथ में पकड़ के चले। थोड़ी सी भी चूक होती है तो इस तरह के इंसिडेंट्स होने की आशंका होती है। बहुत सारी सुविधाएं और सुरक्षा संस्थान देता है, लेकिन अपनी तरफ से भी हमें पूरी तरह
से सावधान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अलिपिरी मेट्टू मार्गम और श्रीवारी मेट्टू मार्गम दोनों ही यात्रा के स्थलों में हर जगह सिक्योरिटी गार्ड्स और विजिलेंस के ऑफिसर्स रहते हैं, साथ ही फॉरेस्ट ऑफिसर्स का भी वहाँ पर पूरी तरह से निगरानी रहती है। इसीलिए हमें कोई भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत ही कम इंसिडेंट्स ऐसे देखे गए हैं। आशा करते हैं कि आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे और अपनी यात्रा को सुखद और सुरक्षित बनाएंगे। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।